आज सुबह सुबह ज़रा बहस और मुबाहिसा सुनने का दिन है और शायद कुछ समझ आ जाए, शायद इस तरफ वाले लोगों को, शायद उस तरफ वाले लोगों को, कुछ बैद नहीं, लेकिन ये ऐसी बहस है जो शायद अब तक ख़त्म ही नहीं हो सकती। ये हर जनरेशन में, हर दौर में ये बहस चलेगी, है ना? हाँ, ये नहीं खत्म हो सकती। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि रोक टोक नहीं भाई, ज़रूरी क्या हो गया है, अब तो हम बच्चों के अब्बा बन गए हैं, अब तो हम अम्मा बन गए हैं, अब तो हमारी शादी हो गई है, रोक टोक ख़त्म हो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि रोक टोक हमेशा चलती रहती है, उससे इन्हीं का फ़ायदा है। बिल्कुल। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी, जैसे अभी इन्होंने कहा दानियाल ने कि बच्चे भी हो जाएं तो माँ बाप की नज़र में हम बच्चे ही रहेंगे। अब हमें भी कुछ पता है। हाँ। आपको कैसे पता है? हम पाल चुके हैं बच्चे। हाँ। तो हमारा जो तजुर्बा है हम उसके मुताबिक इनको बताएंगे। नहीं बेटा, अपने बच्चे को इस तरह से। हाँ। तो आपको नहीं पता हो सकता, आप उस तजुर्बे से नहीं गुजरे। अभी आपने पहली दफ़ा गोद में बच्चा लिया, आपको नहीं पता उसको कैसे पालना। अच्छा ईमान, तुम कुछ कह रही थी इस हवाले से? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं, ब्रेक से पहले कह रही थी। याद रखिए, भूल जाते हैं। नहीं। और याद है, सॉरी मैं आपकी बात बेटा यहाँ पे रोक रही हूँ, फिर टोक रही हूँ कि माजरत के साथ कि अगर आजकल के बच्चे सिर्फ जहन में एक चीज़ अपने ऐसे बिठा लें और अंदर उसको जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर में फीड कर लें कि अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं तो हमारा फ़ायदा है, उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपका बच्चा है, आप उसको उठा के फेंकें, पटके, कुछ करें, हमारा ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि बड़े जो हमें बात समझा रहे हैं उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि बड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। हम चाह रहे हैं कि आपका फ़ायदा हो, आपको आराम पहुँचे और आप जिस तकलीफ से हम गुजरे आप ना गुजरे। बिल्कुल। और हमारे दौर में, हमारा जब बचपन था तो हमारे माँ बाप भी हमें इसी तरह समझाते थे, उसमें नियत देखनी चाहिए आपको कि बड़े, और हम भी उन्हें कहते थे क्या है, हर वक्त कुछ बातें हम एक्सेप्ट कर लेते थे, मजबूरी होती थी ना कि डंडे का जोर है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो पहले डंडे का जोर था, वो तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। अभी तक है। अच्छा मैं बताऊं तो सरौता खींच के मारती थी, सरौता मैंने खाया है, सरौता खोल के मारती थी, बंद सरौता नहीं मारती। छालियां काटते हैं। अब देखो ये हाल है तुम्हारा, तो यही अच्छा देखो सरौता तो पता नहीं है आपको, बात करते हैं आप, मुझे नस्लों का थोड़ी पता है। लोहे का छालिया लोहे की धार वाली चीज होती है। याद आ गया? अच्छा बोलो तुम्हारी बात। मुझे याद था, मैं तो आप लोग को मौका दे रही थी। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रोक टोक करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में करनी चाहिए, वरना वाकई वो कि सच बोलना छोड़ देते हैं बच्चे और उनमें कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। और मार की जहाँ तक बात है तो हमारी जनरेशन के बाद इस जनरेशन, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उनको मार पड़ना बंद हो गया। हमें बहुत मार खाई है, हमें बहुत कुट लगी है। मारना तो चाहिए भी नहीं। आपको ये पता है, मैं एक चीज कहूंगी, आपको ये पता है कि आजकल के बच्चे, माजरत के साथ कह रही हूँ, उनमें वो तमीज़ नहीं है जो हम में। सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं उसकी वजह बताती हूँ बेटा, मैं वजह भी बता रही हूँ आपको। आजकल के बच्चे इतने एंटी सोशल क्यों होंगे? क्योंकि आपने उनको एक गैजेट पकड़ा दिया। माँ बाप अपनी जान छुड़ाते हैं। एंटी सोशल वाला बात जरा रोक के रखी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा ठीक है, उस टॉपिक मेरा कहने का मतलब ये कि माँ बाप वो तरबियत कर ही नहीं रहे बच्चों की जो हमारी तरबियत हुई है। उन्हें तमीज नहीं सिखाई जा रही क्योंकि माँ बाप जान छुड़ा रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे रोक टोक की बात हो रही है ना, तो मैंने आप लोगों को यही बात बताई कि कल को अगर मैं भी एक बच्चे का बाप बन जाऊँ और मेरे वालिदैन रोक टोक करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर जो मेरी नानी है वो अगर मेरी माँ को रोकें, जब मैं इतना बड़ा हो जाऊं, आपको लगता है मेरी माँ वो बात सुनेंगी? बात इतनी सी है। जो बंदा रोक रहा होता है उसको ठीक लगता है। जैसे क्योंकि मेरी अम्मी भी तो अब एक माँ बन चुकी है ना, लेकिन वो अपनी अम्मी के लिए तो छोटी है ना। तो अगर मेरी नानी मेरी अम्मी को अभी भी रोक टोक करेंगी तो मेरी अम्मी यही बात बोलती है कि मतलब इतना बड़ा बच्चा हो गया है मेरा, तो इसमें रोक टोक करने का मकसद तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के हिसाब से वो उम्र कौन सी है जब आप लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं? There is no hard and fast rule. That's what I'm trying to say. कोई hard and fast rule नहीं। अगर आपकी नानी
आपकी माँ कोई भी फर्ज कीजिए कोई घरेलू मसाइल अच्छा, सुनिए, इसका- बहू इसका के जवाब साथ है, बताऊं क्या बेटे है? के साथ है, तो वो नानी आपकी माँ को समझा सकती है। अच्छा, बेटा, इसका तो फिर जवाब actually यही मुझे ऐसा रोक-टोक आप लगता है- इसको नेगेटिवली ले रहे हैं नहीं, रोक-टोक को। definitely। इसका जवाब ये है, या बच्चों आपकी हरकतों पर डिपेंड करता है। ये